Hi, beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस करेंगे वो करेंगे एक लव रीडिंग और वो लव रीडिंग होगी टाइमलेस, राइट। सितंबर में ये हमारी फर्स्ट लव रीडिंग है जो टाइमलेस है और जो भी इसको ओपन करेगा ये उसके साथ रेजोनेट होगी, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होगी गाइस वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि ये आपकी रीडिंग है या आपके पार्टनर की रीडिंग है, राइट, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। हम एक सिर्फ एक लव रीडिंग की जो एनर्जी होगी उसको कैच करेंगे, राइट। तो जो गाइस फर्स्ट कार्ड आया है वो है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है आप में। 9 ऑफ वॉन्ड्स आप में ये बता रहा है गाइस कि आप दोनों की लव रिलेशन में कुछ फाइट हुई है, आर्गूमेंट्स हुए हैं। आर्गूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आपको एक वो हुआ है कि आप फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से डिस्टर्ब हो और एक बात को लेके बैठे हो कि हाँ उसने मुझे ऐसे बोला ऐसे बोला, आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं हो, राइट। तो ये इस चीज़ को पेश कर रहा है और ये इस चीज़ को भी पेश कर रहा है कि आप पास्ट की जो पुरानी यादें हैं उसमें ज़्यादा गुम हो, तो आपको थोड़ा प्रेजेंट में आने की ज़रूरत है, राइट। तो नेक्स्ट का जो है गाइस वो है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि ये कोई ऐसी एनर्जी है जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे, वो बहुत एक्टिव और बहुत चालाक इंसान था, राइट। और उसने आपके तरफ कुछ मतलब ऐसे ही आपको इम्प्रेस किया कि आप उसकी बातों में आ गए, राइट। और फिर जब आप में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो आपका जो पास था वो निकल के बीच में आ गया, ठीक है। जिस चीज़ का इस इंसान ने फ़ायदा भी उठाया है, आपको इमोशनली भी ब्लैक किया है। कहने का मतलब ये होता है इमोशनली ब्लैकमेल, मतलब कि आपको अपनी बातों के जाल में फंसाया, राइट। तो उस हिसाब से भी इसको ले सकते हैं कि आपका जो पास्ट था ना वही आपके प्रेजेंट पे आके हावी हो गया है और एक बैड न्यूज़ आई है जिसके कारण नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस आपका 7 ऑफ कप्स, ठीक है। और वो जो पास्ट की जो न्यूज़ आपकी तरफ आई थी और उसके कारण जो आप में फाइट हुई थी उसका ये नतीजा हुआ कि आप दोनों सेपरेशन हो गए, दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो और एक बात भी नहीं कर रहे हो अभी एक दूसरे से। ये देख सकते हो कि आप एक इंसान दूसरी तरफ जा रहा है, बहुत दुखी हो रखा है। हो सकता है कि गाइस ये जो एनर्जी आ रही है ये लव रिलेशन में बहुत थक हार गई है और अब उसका इसमें मन नहीं है, राइट। तो इसका नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है यस 3 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। 3 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है कि किसी तीसरे इंसान के कारण आप में बहुत झगड़ा हुआ है, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ थी बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है। पर इस तीसरे इंसान के एंटर करने से उसमें कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं जो आपके पास्ट की बातें थी निकल के आई हैं और उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हर्ट हुए हो। और उसके बाद आप इस सब से आपका मन वो हो गया है तो आप जा रहे हो, ठीक है। आपका जो फर्स्ट कार्ड ये निकल के आया था कि आप एक उसमें पास्ट एनर्जी में हो और पास्ट एनर्जी में ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बोला और आपका जो इसलिए हुआ ये सब क्योंकि आपका जो पास्ट था वो उभर के आपके प्रेजेंट पे आ गया, ठीक है। और जब वो आपके प्रेजेंट पे आया तो आप उस सिचुएशन से थोड़े अपसेट हो गए, हार के, और सब कुछ छोड़ के अकेला रहना आपने पसंद कर लिया कि आप अकेले रहोगे और किसी से कोई बातचीत नहीं करोगे, ठीक है। और ये सब हुआ था गाइस किसी तीसरी थर्ड पार्टी के आने से, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसके कारण ये हुआ था, ठीक है। बट अब वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अब उसका निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। हो सकता है कि आप क्लियरिफाई हो कुछ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस द डेथ। तो डेथ है रिवर्स में, तो डेथ है रिवर्स में ये बता रहा है कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है ना, आप उसको बैठ के बात कीजिए कि आपकी जो बातचीत क्लियर हो रही है और ये सोचिए कि इसको अब आपने कैसे करना है, राइट। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इनकी बात मान लोगे तो आपके रिलेशन में कुछ सुधार हो जाएगा, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये कि आप जिस न्यूज़ की वेट कर रहे थे और वो न्यूज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और टेम्परेस भी गाइस रिवर्स में आया है, तो टेम्परेस रिवर्स में ये बता रहा है कि आपकी जो वाइब्रेशन थी उस वक्त मैच नहीं हो रही थी। जैसे इनके उछल 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 के आपके जो भी लव रिलेशन था इमोशन से बाहर आ गए और आप एक दूसरे से अलग हो गए। बट द डेवल कार्ड आया है। द डेवल कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हो ना दोनों देख सकते हो कि एक रिलेशनशिप में ऐसे बंधे हो कि आप दोनों को दोबारा मिलना ही मिलना है
और आपको मिलाने के लिए भगवान खुद आपके साथ आएंगे, ठीक है। और आप में एक ऐसी एनर्जी हो जाएगी कि आपको जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो आप अपनी गलती मानोगे कि हाँ आपकी गलती कहाँ हुई थी, राइट। तो नेक्स्ट टाइम निकल के आया है यार दवा, देखा, जब आप अपनी गलती मानोगे भगवान आपको सही रास्ता दिखाएंगे तो आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होगा, राइट। और जब नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट बात द चैरियट रिवर्स में आया है। रिवर्स में आया है कि अभी भी कुछ बातें आपको करनी पड़ेंगी बैठ के, और उन बातों को जब आप एक दूसरे के साथ क्लैरिफाई करोगे तो आपका आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि भगवान खुद इसमें आपकी करेंगे कि हाँ आपको अब क्या करना है, कैसे करना है, राइट। और जब आप एक मेडिटेशन भगवान के साथ बैठ जाओगे ना तो आपका फिर आया है 9 ऑफ कप्स रिवर्स में। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में ये है कि आप इतने ज़्यादा भोलेपन से इस लाइफ को जी रहे थे कि आपको पता नहीं कि दुनिया कितनी चालाक है सॉरी, इसी कारण ये सब हुआ है, राइट। तो उसके बाद देखिए द लवर कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आप उस इंसान को इतना करते हो लव, उसी इंसान को आपकी लाइफ में आना है, राइट। अगर कोई दूसरा भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसमें भी इसमें ले सकते हैं हम कि प्यार के जो आपने पल गुजारे थे उस चीज़ को आपको याद आ रहे हैं और अब आप उस एनर्जी से उठ के बाहर निकल चुके हो जो रातों को जाग जाग के तड़प तड़प के कर रहे थे। अब आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, राइट। और उसके बाद आया है आपका एस ऑफ वांड्स। देख सकते हो ना गाइस कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ वांड्स ये है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए जस्टिस कार्ड आने का मतलब ये होता है कि आप दोनों को अपनी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपने किए हैं वैसे वैसे आपको उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, गाइस, राइट। तो ये जो लव रीडिंग निकल के आई है ना गाइस, इसको अब हम समराइज करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी के रूप में निकल के आई थी जो अपने पास्ट में ज़्यादा जी रही थी, ठीक है। इस वक्त उसका सेपरेशन चल रहा था और वो पास्ट की यादों में घूमती क्योंकि उनके जब लास्ट टाइम सेपरेशन हुआ था बहुत उनमें फाइट हुए थे, बहुत से आर्गूमेंट्स हुए थे जो उन्हें फिजिकली एंड मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब किया था, ठीक है। ये इस कारण हुआ था क्योंकि उनका जो पास्ट की कुछ बातें थी वो उभर के सामने आ गई थी और उस चीज़ से वो उभर के वो दोनों अलग हो गए थे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। पर ये हुआ था किसी थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है। फिर उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। उनको अपनी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि किसने कहाँ पे गलती की थी। और द वर्ड कार्ड ये बता रहा है कि एक सर्कल कंप्लीट होकर उनकी लाइफ, ये कार्ड ये भी बता रहा है गाइस कि आपके जो पास्ट का इंसान है ना जिसे आप बहुत प्यार करते हो वो भी आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, भगवान उसको भी लेके आएंगे, राइट। और एक न्यू इंसान भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से किसके साथ रहना चाहते हो, राइट। तो इसके बाद क्या होगा गाइज, आपको जो टेंशन जो भी थी वो निकल के एक नई शुरुआत की तरफ आपका ध्यान जाएगा और भगवान खुद आपका न्याय करेंगे कि आपकी लाइफ में किसको रहना है किसको नहीं रहना है। और आप खुद चूज़ करोगे उस इंसान को जो आपके साथ रहना चाहता है, राइट गाइज। इसमें गाइज हम देख सकते हैं कि इसमें जो मेजर आर्कैना के कार्ड निकल के आए हैं ना वो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्ड निकल के आए हैं गाइज, ये मेजर आर्कैना के। और जब मेजर आर्कैना के 7 कार्ड्स इसमें एक लव रीडिंग में आ जाती है तो ये डेस्टिनी हो जाती है, आपकी किस्मत हो जाती है कि ये जो रिलेशनशिप है ये पास्ट का रिलेशनशिप है और आपको खुद एंजल्स खुद भगवान मौका देने वाले हैं कि आप खुद चूज़ करो कि आपके लिए कौन सा इंसान परफेक्ट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको भगवान ने खुद आपकी लाइफ से निकाल देंगे और जो आपके लिए सही होगा उसको आपकी लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत करने का आपको मौका मिलेगा क्योंकि जब द जस्टिस कार्ड आ गया है इसमें तो वो आपको ये बताएगा कि आप अब कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। आप फिर एक दोराहे पे आओगे और उसमें से आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपकी रातों की नींद जो सब कुछ उड़ रहा था उसके उड़ने से आप सब
निकल जाओगे और जो भी प्यार जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे वो बहुत जल्द आपकी आ रहा है, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में से सब कुछ जो थर्ड पार्टी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर हो जाएंगी और आपकी लव लाइफ एक न्यू रिलेशन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं, फ्लोराइट, नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। आपका कार्ड आया है गाइस, ये उसमें आया है रिवर्स में। तो रिवर्स में गाइस ये है कि आपके जो थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं वो इस कारण हुए हैं कि आप में से एक इंसान वैसा है जो सिर्फ बाहरी ब्यूटी को देखता है, ठीक है। उसके लिए बाहरी ब्यूटी ही सब कुछ होती है। कभी उसने आपके अंदर की ब्यूटी को देखने की कोशिश ही नहीं की कि आप अंदर से कितने सुंदर हो, क्या बात है, ठीक है। वो बाहरी जो झूठ जो माया है उसके पीछे भागता रहा, ठीक है। और उसी चीज़ के लिए वो आपको छोड़ के चला गया था, ठीक है। उसको लगा ये चीज़ अच्छी है, पर आपको पता है गाइस जो सपना होता है वो कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद उसमें से फिर सब कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर उस वक्त उस इंसान को आपकी याद आती है, ठीक है। और फिर वो आपकी तरफ रिवर्स मोड़ लेता है। तब तक आप सभी चीज़ों को रियलाइज़ कर चुके होंगे, भगवान की तरफ भी जुड़ चुके होंगे, ठीक है। भगवान ने आपको खुद वो ऑप्शन देंगे कि आप किसको चुनना चाहते हो, किसको नहीं चुनना चाहते हो, ठीक है। और उसमें से आपको ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी को चुनना है। मतलब कि जो चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लगती है उस चीज़ की तरफ आपको ज़्यादा नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि सामने वाले का मन कैसा है। यदि आप उसके अंदर भीतर उसके सोल को देखोगे, ठीक है, तो आपके सोल के अंदर की जो अच्छाई है वो भी बाहर निकल के आएगी, राइट। और डिवाइन इसमें क्या कहना चाहते हैं गाइस, डिवाइन हम देख सकते हैं, डिवाइन कहती हैं कि रूहानी गुड्स, ठीक है। डिवाइन कहते हैं कि इस चीज़ में आपकी डिवाइन खुद हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपकी ये जो लव रीडिंग है इस पे खुद द डिवाइन ब्लेसिंग्स है, राइट। तो आपको डिवाइन को देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी है ना। तो जब भी आप इसको ओपन करोगे आपके साथ ही रेजोनेट होगी। जल्दी से एक लव मैसेज भी देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा इंसान आने वाला है। आप पास्ट में रहना चाहते हो या प्रेजेंट में, राइट। आप उस जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, आप उसको करना चाहोगे क्योंकि मुझे खबर थी वो मेरा नहीं, मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, पर धड़कनों में उसी को खुदा ने बनाया था, पर धड़कनों में उसी को खुदा ने बनाया था, मुझे खबर थी कि वो पराया है मेरा नहीं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए हो और आप पास में से निकल गए हो और जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हो, राइट। तो पास को छोड़िए गाइस, प्रेजेंट में आइए और प्रेजेंट में जो इंसान आपकी लाइफ में आता है उसको अपनाइए। बाकी आपकी इच्छा है आप किसको अपनाना चाहते हो, किसको नहीं अपनाना चाहते। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और तब तक के लिए इसको गाइस एंजॉय कीजिए, लव रीडिंग है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू।